MiG-21 की विदाई, एक योद्धा की अमर गाथा। नमस्कार दोस्तों, द रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। 26 सितंबर 2025 भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया। MiG-21 भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट जो 1960 के दशक में आया था और जिसने कई युद्धों में भारत को विजय दिलाई। 62 वर्षों की शानदार सेवा के बाद औपचारिक रूप से रिटायर हो गया। एक समय इसे फ्लाइंग कॉफिन कहा गया तो कभी फ्लाइंग थंडर, लेकिन असल में ये एक योद्धा था जिसने आकाश की रक्षा की, दुश्मनों को धूल चटाई और हजारों पायलटों को जन्म दिया। आइए इसकी पूरी कहानी जानते हैं, जन्म से विदाई तक, जीत से हार तक, एक ऐसी गाथा जो दिल को छू लेगी और गर्व से भर देगी। तैयार हैं तो उड़ान भरते हैं MiG-21 के साथ। कल्पना कीजिए 1950 का दौर, कोल्ड वॉर की आग में जलता विश्व और भारत, एक नया राष्ट्र, अपनी आकाश सीमा की रक्षा के लिए सुपरसोनिक जेट की तलाश में। 1962 में भारत ने सोवियत संघ से पहला सौदा किया, 12 MiG-21 लड़ाकू विमानों का। 1963 में स्क्वाड्रन लीडर दिलबाग सिंह, जो बाद में एयर चीफ मार्शल बने, उन्होंने पहली बार MiG-21 उड़ाया। भारत सोवियत के बाहर पहला देश बना जो इस फिश बेड को उड़ा सका। लेकिन ये सिर्फ एक जेट नहीं था, ये भारत सोवियत दोस्ती का प्रतीक भी था। हमने 700 से ज़्यादा MiG-21 खरीदे और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने सैकड़ों को बनाया। टाइप 77, टाइप 96 से लेकर बाइसन तक हर अपग्रेड ने इसे भारतीय बनाया। विमान का AC रूसी सर्दियों के लिए बना था, लेकिन हमने इसे भारतीय गर्मी के लिए ढाला। इस जेट ने भारत को जेट युग में धकेला, हमारी एरोस्पेस इंडस्ट्री को जन्म दिया। ये सिर्फ MiG-21 नहीं था, ये भारत का पहला आत्मनिर्भर योद्धा था। फिर आया पहला इम्तिहान, 1965 का भारत पाक युद्ध। MiG-21 नया था, संख्या कम थी, लेकिन ये आकाश का पहरेदार बना। कॉम्बैट पेट्रोल पर उड़ते हुए इसने पाकिस्तानी हमलों को रोका। कोई एयर टू एयर किल नहीं, लेकिन पायलट्स ने अनमोल अनुभव सीखा। ये तेज था लेकिन मैन्यूवरेबल था। एक पश्चिमी टेस्ट पायलट ने कहा, ये मिराज से बेहतर था, लाइटनिंग से कहीं ज्यादा चपल था। जब युद्ध खत्म हुआ, MiG-21 की नींव पड़ी, भारत का आकाश अब सुरक्षित था। अब आती है असली महाभारत, 1971 का बांग्लादेश मुक्ति युद्ध। MiG-21 अब मल्टी रोल फाइटर था, इंटरसेप्टर से ग्राउंड अटैकर। 8 स्क्वाड्रन ने आकाश फाड़ दिया। पहली सुपरसोनिक एयर कॉम्बैट हुई। MiG-21 FL ने पाक के F-104 स्टार फाइटर को तोड़ दिया। उसकी GSH-23 कैनन से कुल 8 किल्स किया, 4 F-104, 2 F-6, 1 F-86 और 1 C-130 हरक्यूलिस। सबसे यादगार रहा 14 दिसंबर 1971 का दिन, जब ढाका के गवर्नर हाउस पर रॉकेट अटैक हुआ। ढाका में मीटिंग चल रही थी, MiG-21 ने सटीक निशाना लगाया। ढाका एयरफील्ड तबाह हो गया। पूर्वी पाकिस्तान, जो बाद में बांग्लादेश बना, वहां 500 किलो बॉम्ब गिराए। स्क्वाड्रन लीडर SS त्यागी कहते हैं, 1971 की जीत में 80% क्रेडिट MiG-21 को जाता है। ये रनवे बस्टर बना, इसने पाक के हवाई अड्डों को नेस्ता नाबूद कर दिया। भारत की विराट जीत हुई, ये MiG-21 की जीत थी। इस युद्ध ने साबित कर दिया कि छोटे जेट का बहुत बड़ा दिल है। इसके बाद युद्ध थमे नहीं। 1980 के दशक में श्रीलंका में शांति मिशन के दौरान MiG-21 ने एयर कवर और रेकी की भूमिका बखूबी निभाई। 1984 का ऑपरेशन मेघदूत में MiG-21 की भूमिका अहम रही। इसने सियाचिन में हाई ऑल्टीट्यूड सपोर्ट दिया। फिर 1999 का कारगिल वॉर, जो हमेशा याद रहेगा। ऊंची चोटियों पर MiG-21 ने मिराज 2000 के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमले किए। ग्राउंड अटैक, रॉकेटिंग, दुश्मन ठिकानों पर बमबारी बेहद सटीक थी, लेकिन दर्द भी था। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा की शहादत। फिर 1999 में ही MiG-21 ने पाक के अटलांटिक प्लेन को मार गिराया। ताज़ा हमलों की बात करें तो 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक में MiG-21 बाइसन ने पाक के आतंकी कैंपों को ध्वस्त कर दिया और 27 फरवरी को जो हुआ वो इतिहास बन गया।
ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान के मिग-21 बाइसन ने पाक के F-16 को मार गिराया। दुनिया में पहली बार मिग ने F-16 को हराया, जिसके सबूत पूरी दुनिया ने देखे। रूस से राडार, इजराइल से EW सिस्टम, फ्रांस से नेविगेशन, अपग्रेडेड बाइसन ने साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ संख्या है। 2020 में लद्दाख मिशन, फिर ऑपरेशन सिंदूर और चीन के साथ तनाव में पहरेदार की भूमिका। हर युद्ध, हर मिशन में मिग-21 मौजूद था। लेकिन हर हीरो की कहानी में ट्रेजेडी और कांटे होते हैं। मिग-21 को फ्लाइंग कॉफिन क्यों कहा गया? 872 में से 480 से ज्यादा मिग-21 क्रैश हुए। 170 से ऊपर पायलट शहीद हो गए। क्यों? क्योंकि इस लड़ाकू विमान की हाई लैंडिंग स्पीड बड़ी वजह थी। सिंगल इंजन, कम विजिबिलिटी, नए पायलट्स के लिए कठिन था। पायलट्स के लिए ट्रेनिंग जेट की कमी, पुराने पार्ट्स जो इजराइल यूक्रेन से मंगाए जाते थे, और सबसे अहम इसका भारतीय मौसम। 2019 में भी मिग-21 क्रैश हुए, लेकिन पायलट्स उसे अभी भी पसंद करते थे। उनका कहना है कि ये जेट की नहीं, हमारी गलतियां थीं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ट्रेनिंग फेलियर जेट का नहीं है, फिर भी दर्द असली था। हादसों में 40 सिविलियन भी प्रभावित हुए थे। रंग दे बसंती फिल्म ने इसे बखूबी दिखाया, लेकिन वास्तविकता अलग थी। मिग-21 राष्ट्र के लिए बलिदान था। मिग-21 ने सिखाया खतरा उतना ही होता है जितना हम तैयार ना हो। इन सब सेटबैक्स के बीच मिग-21 की उपलब्धियां अनगिनत हैं। ये ट्रेनर बना, हजारों पायलट्स ने यहीं से उड़ना सीखा, जो आज राफेल, सुखोई उड़ाते हैं। इसमें कई अपग्रेड्स हुए, जिनमें कैनन, बम, रॉकेट, मिसाइल जुड़े रहे। मिग-21 के R-73, R-77 मॉडल ने दुश्मनों पर तबाही बरसाई। इसका EW सिस्टम्स भारतीय था। ये एक ऑल वेदर मल्टी रोल के तौर पर डेवलप हुआ, जिसने इंटरसेप्टर से लेकर एक अटैकर तक की भूमिका शानदार तरीके से निभाई। HAL ने इसे बनाया और ये मेक इन इंडिया का जनक बन गया। ये जेट IF का 2/3 फ्लीट था। कोल्ड वॉर से आज तक इसने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से पूरी की। बिना इसके हमारी हवाई ताकत अधूरी होती। आज मिग-21 को अलविदा कहते हुए हम कहते हैं धन्यवाद। तुमने 1965 से 2025 तक हर युद्ध लड़ा, हर पीढ़ी को प्रेरित किया। फ्लाइंग कॉफिन नहीं, तुम फ्लाइंग थंडर हो, जो आकाश फाड़ा, दुश्मन को चूर चूर किया। अब तेजस, राफेल संभालेंगे तुम्हारी विरासत, लेकिन तुम अमर रहोगे। भारतीय वायुसेना को सलाम, मिग-21 को सलाम। कहानी पर अपने कमेंट्स जरूर भेजें और जय हिंद लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।